नमस्कार। पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। आखिर कौन है वो विभीषण जिसने बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व को यह सूचना दी कि बंटी के पिता और मां चारा घोटाले में आरोपी है। आरोपी ही नहीं है, सजा हफ्ता है। क्योंकि ये बात किसी को पता तो नहीं था। यह बात अगर नितिन नवीन को भी पता होता तो फिर जिस तरीके की सक्रियता पूरे नितिन नवीन के विधायकी के दौरान बंटी की रही है, हमें नहीं लगता है कि मंच पर उस तरीके से नितिन नवीन बंटी को साथ लेकर घूमते। और अगर यह जानते हुए साथ घुमाते रहे तब तो अगर नेतृत्व ने ये सजा दी है तो वो सजा तो कमतर ही है। क्योंकि अब जो बातें सामने आ रही हैं, कल ही नितिन नवीन को शाम में आना था 2 दिनों के बिहार दौरे पर। स्वाभाविक तौर पे चुनाव कहीं न कहीं मायने रखता था। उनका यात्रा स्थगित हो गया और नए उम्मीदवार बंटी की जगह पर जिसको उम्मीदवार बनाया गया है, नीरज को, ट्विटर हैंडल पे बधाई देने में 20 घंटे का समय लग गया। यह संयोग नहीं हो सकता है, यह कदापि संयोग नहीं हो सकता है, क्योंकि यह एक बड़ा प्रयोग का हिस्सा लग रहा है। नितिन नवीन का बधाई नहीं देना अपने आप में संकेत है कि पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। भले शाह और मोदी नितिन नवीन को दिल्ली बुला लिए हो, दिल्ली की राजनीति में कह सकते हैं कि उन्हें स्थापित करने की कोशिश की हो, लेकिन कुछ तो है जो विभीषण अभी भी बिहार में नितिन नवीन का विभीषण मौजूद है। और उस विभीषण की बात केंद्रीय नेतृत्व तवज्जो दे रहे हैं क्योंकि कुछ भी ऐसा नहीं था जिसको लेकर ये चीजें आगे बढ़ सकती थी। भाई पिताजी माताजी को है, किसको पता है, बेटा को तो नहीं है। और बिहार बीजेपी के तमाम जो पटना में बैठकर पॉलिटिक्स करने वाले हैं या जो इस इलाके में पॉलिटिक्स करने वाले लोग हैं, सबको पता है कि बंटी कौन है। वैसे नीरज को टिकट मिलने से बीजेपी के पुराने कार्यकर्ता खासा नाराज है और कई लोगों ने सार्वजनिक तौर पर अपनी नाराजगी व्यक्त भी की है। और 20 घंटे बाद ट्वीट जारी करना कहीं उस नाराजगी को मलहम लगाना तो नहीं है कि इसमें मेरी कोई भागीदारी नहीं है। ये टिकट केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा प्रदान किया गया है, क्योंकि जो चीजें चल रही हैं और जिस तरीके से चल रही है, जो दिख रहा है कोई जरूरी नहीं है कि वही सच हो। और बीजेपी के अंदर जो कुछ भी चल रहा है 24 घंटे के दौरान, वो असहज नहीं है। सहज तो नहीं ही है सकते, असहज है, सहज नहीं है। क्योंकि भद तो पिटी है और नितिन नवीन की भद पिटी है कि जिस कंस्टिट्यूएंसी से 5 बार से आप विधायक रह रहे हैं और आप अपने सबसे करीब कार्यकर्ता के बारे में आपको जानकारी नहीं है, तो आप फिर इतनी बड़ी पार्टी को आप कैसे चलाएंगे। आपको तो दिल्ली में तवज्जो इसलिए दिया गया था कि आप किसी गुट निरपेक्ष हैं। आप दिल्ली पर आपका कोई अपना गुट नहीं है। मोदी की ये इच्छा थी कि एक ऐसा गुट निरपेक्ष व्यक्ति को बनाओ अध्यक्ष के पद पर कि पूरी पॉलिटिक्स ही बदल जाए। लेकिन जो व्यक्ति अपनी कंस्टिट्यूएंसी की पॉलिटिक्स को नहीं समझ पा रहा है, या जो व्यक्ति अपने कंस्टिट्यूएंसी के पॉलिटिक्स में कौन क्या है, किसके पिताजी क्या हैं, कौन क्या कर रहा है, अगर इसकी समझ या जानकारी नहीं है, तब तो फिर आपके नेता होने या नहीं होने का कोई मतलब तो नहीं है। क्योंकि सवाल यही उठ रहा है और सवाल जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, नितिन नवीन असहज हो रहे हैं। क्योंकि चारा घोटाला
बिहार पॉलिटिक्स का एक ऐसा घोटाला है जिसमें न जाने कितने लोगों का बलिदान चढ़ गया, कितने लोगों का बलिदान चढ़ गया। और आज अगर आरजेडी की पॉलिटिक्स कहीं न कहीं एन वक्त पर, अगर कह सकते हैं कि फिसल जा रही है, या एन वक्त पर पॉलिटिक्स की धुरी बदल जा रही है, तो उसमें जंगल राज और चारा घोटाला ही तो है। चारा घोटाला में ही लालू यादव सजा हफ्ता है ना, और उसी वजह से उनको चुनाव लड़ने से मनाही है, वो चुनाव नहीं लड़ सकते। तो ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर जिसके जो बिहार की राजनीति की धुरी है, केंद्र बिंदु है चारा घोटाला, और उस चारा घोटाला में सजा हाफ्ता एक पिता और माँ के पुत्र को आप टिकट दे रहे हैं, और अगर इसकी जानकारी आपको नहीं है तो फिर आपके पॉलिटिक्स में होने और नहीं होने का मतलब क्या। दिल्ली का गुस्सा इसी बात को लेकर है, ये नहीं चलेगा, ये तो हद हो गई भाई। आप ऐसे लोगों को टिकट आप दे रहे हैं, क्योंकि ये सूचना जिस तरीके से दिल्ली को पहुंची है, सिर्फ पार्टी ही नहीं, जो एजेंसी है उस एजेंसी ने भी कहीं न कहीं सूचना दी है केंद्रीय नेतृत्व को कि जिसको आपने टिकट दिया है उसका यह स्थिति है। तो अब देखिए, नीरज को लेकर अगर नितिन सहज नहीं है तो फिर तो खेला हो बे। नहीं आना अपने आप में जो है सो खेला है, और हमें लगता नहीं है कि अब नितिन नवीन इसके प्रचार के लिए पटना आएंगे तो लगातार रह जाएंगे, क्योंकि जिसने भी विभीषण की भूमिका निभाई है उसको फिर से जवाब देने का तो मौका चाहिए ना। पॉलिटिक्स में क्या है कि साजिश के शिकार हो गए तो हो गए, लेकिन उस शिकार से करने वाले का शिकार हो जाए, बाजीगर तो वही है ना। तो नितिन नवीन के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही है कि जो चीज़ें दिख रही हैं, जो आप देख रहे हैं, वो एक पॉलिटिक्स है। जो हम लोग नहीं देख रहे हैं वो उस पॉलिटिक्स का सच है। अब इस सच को और उस पॉलिटिक्स को नितिन कैसे डील करते हैं, या उससे कैसे नितिन बाहर निकलते हैं, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि सर मुड़ाते ओले गिरे वाली बात हो गई। बिहार में ही उनके लिए संकट हो गया, पूरे देश में तो ये चर्चा हो ही गई ना कि जिसको नितिन नवीन का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, जिसे टिकट दिया गया, वो चारा घोटाला जैसे उस घोटाले का सजा हफ्ता है जिसको लेकर बिहार की राजनीति टिकी हुई।